क्योंकि आपके प्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैप को आइडेंटिफाई करना। ये मेंस की तरह नहीं है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे, वो भी डिस्क्रिप्टिव है। मेंस रेडी के चक्कर में कहीं हम प्री की प्रिपरेशन को और डिले ना कर दें या इग्नोर ना कर दें। इफ योर गोल इज विदाउट एनी डेडलाइन और डेट, then you cannot achieve your dream. You want to become a beast or you want to become the least. I have broadly classified 4 categories of students जो कि यूपीएससी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और फिर फरवरी से हम प्री ओरिएंटेड चले जाएंगे। Those who couldn't qualify and those who want to restart their preparation after at least 1 or 2 years. Hello and welcome to Margdarshan IAS. Jai Hind. A lot of aspirants are confused right now whether they should start pre-oriented preparation और when to stop मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन। इससे पहले कि आप बहुत लेट ना हो जाएं, प्री की प्रिपरेशन हमें कब स्टार्ट कर देनी चाहिए और मेंस रेडी के चक्कर में कहीं हम प्री की प्रिपरेशन को और डिले ना कर दें या इग्नोर ना कर दें, जिसकी वजह से हमारी नेगेटिवली इंपैक्ट आ सकता है पूरे के पूरे प्रिपरेशन में। इसीलिए इस वीडियो को हमने अभी रिलीज किया है, सो दैट यू कैन कंसिडर दिस वीडियो इज अ रिमाइंडर वीडियो कि यू हैव टू वर्क ऑन प्रीलिम्स पार्ट एज वेल, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर है। लाखों लोग तो इसी में छट जाते हैं। सो डोंट टेक स्ट्रेस, बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट वे कि आप कैसे खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपको मेंस को कब स्टॉप करना है, कब प्री को स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद फिर आप किसी की बातें सुन लो, मत सुनिए, बट बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन। आपकी जर्नी यूनिक है, तो अपनी जर्नी के हिसाब से, अपने टारगेट और गोल के हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सो 2026 की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो एंड इफ यू डोंट नो व्हेन टू स्विच टू प्रीलिम्स मोड, देन आई एम गोइंग टू हेल्प यू इन दिस वीडियो। ओके, एंड इवन इफ यू डोंट नो कि मेंस के लिए कब तक पढ़ना है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कब तक करना है, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट इट। And when to stop your optional, because optional is equal to 2 GS paper, so कब से उसको रोकना है। And then what about our notes? बनाना तो मेंस में भी है, बनाना तो प्रीलिम्स में भी है। बनाना मतलब वो बनाना वाला बनाना नहीं, खाने वाला बनाना नहीं, बनाना, नोट्स प्रिपेयर करना। ओके, नाउ सीसैट कब से करें? यू नो कि सीसैट तो एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो चुका है, क्वालिफाइंग सिर्फ कहने को है, लेकिन हम क्या करें, कब से करें, वो भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोलते तो हैं लोग कि भाई प्रीलिम्स मोड में चले जाओ, लेकिन कैसे जाना है, प्रीलिम्स मोड होता क्या है, क्या स्टार्ट करें, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ इफ योर ड्रीम इज विदाउट गोल, देन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, एंड इफ योर गोल इज विदाउट एनी डेडलाइन और डेट, then you cannot achieve your dream, which means guys कि अगर आपको ड्रीम अचीव करना है अपना, तो आपको अपना गोल के साथ साथ डेडलाइन देनी पड़ेगी। आपका गोल एकदम सीधा होना चाहिए और उस गोल की समीक्षा होनी चाहिए, यानी कि उस गोल की एनालिसिस होनी चाहिए। एनालाइज करना है, अपने गोल को ट्रैक करना है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू अ गोल, अ टारगेट। By the target, you have to cover and finish those things. अगर गोल अचीव करना है तो हमें इस डेट को भी फिक्स करना पड़ेगा, एक सेट टारगेट देना पड़ेगा। सेट टारगेट का मतलब हमें एक डेडलाइन देनी पड़ेगी, एंड अगर हमारे पास डेडलाइन नहीं है, देन वी आर प्रोकास्टिनेटिंग। हम बोरियत होती जाएगी हमें, क्योंकि हमारे पास गोल तो फिक्स है कि मुझे एक एक्स पॉइंट से वाई पॉइंट पे जाना है, कब तक जाना है, कितने टाइम में जाना है, कितने स्पीड से जाना है, ये हम तय नहीं किया है। सो दिस हियर वी विल डिले, और यही हमें नहीं चाहिए। अगर आप ड्रीम अचीव करना है तो आपको अपने गोल और डेट दोनों को सेट करना होगा, डिसाइड करना होगा। उसके बाद फिर अपनी परफॉर्मेंस को रिव्यू, एनालाइज करना होगा और ट्रैक करना होगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सो व्हाट डू यू वांट टू बिकम? यू वांट टू बिकम लाइक दिस और यू वांट टू बिकम लाइक दिस। ये भेड़ बकरियां हैं जिनका कोई भी मंजिल नहीं है, जिधर उनको चलाओ वो चलती रहती हैं, जिधर घुमाओ चलते रहते हैं, रास्ते में कोई आए चले कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन ये इसका टारगेट फिक्स है, रात से ही प्लानिंग फिक्स हो जाती है कि अगले दिन क्या करना है, सुबह उठते से ही पता चल जाता है कि मुझे किसको शिकार बनाना है, किसको टारगेट करना है। सो इफ योर गोल्स, इफ योर डेडलाइन, इफ योर प्लान्स आर क्लियर, देन यू कैन अचीव योर ड्रीम। ओके, अब आप डिसाइड कर लो कि आपको गोट बनना है, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स नहीं है, ये असली वाला गोट है, ठीक है, या यू वांट टू बिकम लाइक दिस,
यू वांट टू बिकम बीस्ट और यू वांट बिकम द लीस्ट। तो ये आपको ट्राई करना है, डिसाइड करना है, बिकॉज आपको अपने गोल पे फोकस रहना है और गोल टारगेट के साथ, डेडलाइन के साथ होना चाहिए। आई एम गोइंग टू गिव यू द डेडलाइन एंड टारगेट, प्लीज फोकस। और इसी के साथ साथ मैं इस पूरे, चाहे आपका टाइम टेबल हो गया, चाहे आपका शेड्यूल हो गया, प्रिपेयर कैसे करना है, इसके लिए ऑलरेडी 2025 का जो बैच था उसमें हमने काफी एफर्ट्स डाले थे और रिजल्ट्स भी काफी अच्छे आए थे। नाउ वी आर लॉन्चिंग द मोस्ट आइकॉनिक प्रोग्राम ऑफ मार्गदर्शन आईएएस, मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, विच इज पर्सनल मेंटोरशिप प्रोग्राम। आई नो कि आपने क्लास अटेंड कर ली है, आई नो कि आपने सारे लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हो तो एक भी नहीं लगता है। आता सब कुछ है, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आप जनरल आंसर लिख रहे हो, आपको नहीं पता कि नोट्स कैसे बनाने हैं, प्री ओरिएंटेड प्रिपरेशन क्या होती है आपको नहीं पता। आई हैव सीन द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन मार्गदर्शन असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम में है, जो कि 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिससे कि आप मुझसे 1-to-1 कनेक्ट कर सकते हैं। इस प्रोग्राम के ये सारे फीचर्स हैं कि जैसे आप एनरोल करते हैं इस प्रोग्राम में, आप आएंगे यहां पे, आपकी एक बैकग्राउंड क्या था, कैसे था, तुमने कितनी बार प्री दिया है, फर्स्ट अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है, ये सब आप मुझसे 1-to-1 डिस्कस करेंगे। देन आई विल गिव यू पर्सनल स्ट्रैटेजी, जहां पर एक असाइनमेंट देंगे, आप उसको टास्क को कंप्लीट करोगे, एंड देन अगर आप उस फेज में हो जहां पर एनसीईआरटी बीच में आ रही है, वी विल एलिमिनेट इट, वी विल डिस्कस दिस, उसको हम सॉल्व करेंगे, फिर पीवाईक्यू के एनालिसिस कैसे करेंगे, टाइम टेबल आपका बना के देंगे, देन सेशंस होंगे हमारे एटलीस्ट 1 to 2 सेशंस पर वीक, कम्युनिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है सीरियस एस्पिरेंट्स के लिए, जहां पे मेंस आंसर राइटिंग भी होती है, उसके बाद आपकी डिबेट है, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इस प्रोग्राम में। बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर ऐसा है कि हमें सिर्फ और सिर्फ मेंटोरशिप चाहिए, हम सारे कोर्स ले लिए हैं। देखिए, मेंटोरशिप का मतलब होता है असेसमेंट पे मेंटोरशिप। ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी बता दिया आप कुछ भी कर रहे हैं, नहीं, मैंने जो बताया आपको वो करना है, फिर बदले में आप करके ले आइए, देन आई विल रिव्यू इट, what's your performance. For example, in this program we included pre and mains की test series. In this program we included mains answer writing evaluation. In this program we evaluated current affairs. The entire current affairs is included in this. In this program we included performance tracking, revision strategy, notes कैसे बना रहे हो। बहुत सारे एस्पिरेंट्स फोन करते हैं कि भैया नोट्स कैसे बनाए बता दीजिए। मैं क्या कि बता दूंगा, लेकिन तुमने बनाए हैं सही या नहीं बनाए कैसे पता चलेगा। एंड रेगुलरली, ऐसा नहीं ना कि सिर्फ आपने पॉलिटी का बना लिया तो बाकी सबका नहीं, देयर इज अ प्रॉपर वे ऑफ मेकिंग मेंस ओरिएंटेड नोट्स एंड प्री ओरिएंटेड नोट्स। ऑलराइट, एवरीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस बैच, दिस प्रोग्राम। नाउ यहां पे 2 प्रोग्राम आपको दिख रहे होंगे, ये है ग्रुप गाइडेंस, जो कि अभी मेंस एमजीपी प्रोग्राम है, मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, और ये है हमारा पर्सनल गाइडेंस प्रोग्राम। You want to enroll in either one, you can, but I recommend you to go for MAGP, जिसमें कि हमें करंट अफेयर्स भी है। ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिए। और इसमें 1-to-1 नहीं मिलता है, इसमें करंट अफेयर नहीं मिलता है, और काफी सारी चीजें जो कि नहीं है, लेकिन इसमें ग्रुप मेंटोरशिप है, ग्रुप सेशन है। तो अगर आप MAGP यूज मतलब प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो, MAGP, तो इसके लिए आपको कोड यूज करना है UPSC 2026। ओके, UPSC 2026, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और अगर आपको MGP यानी कि ग्रुप गाइडेंस प्रोग्राम, मेंस की गाइडेंस प्रोग्राम में करना है, तो आपको MGP 2026 यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया हुआ है। मोबाइल ऐप को डाउनलोड जरूर करिएगा, मोबाइल ऐप में ही ये सारी की सारी चीजें आएंगी, या फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाके लॉग इन कर सकते हैं। नाउ आई हैव ब्रॉडली क्लासिफाइड 4 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स जो कि UPSC 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। नंबर 1, जिनका ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है, कब से स्टार्ट करें, कब प्री और मेंस में वो शिफ्ट होंगे। जिनका 2025 प्री नहीं हुआ है, वो कब से प्री ओरिएंटेड जाएंगे। जिनका 2025 मेंस अपीयर किए थे और उनको लगता है कि नहीं इस बार फिर से हमें प्रिपेयर करना चाहिए फॉर 2026, वो कब से कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर आर स्टूडेंट्स जो कि 2-3 साल पहले कभी प्री मेंस दिया था, गैप हो गया है, और अब फिर से 2026 का प्री और मेंस देना चाहते हैं, तो वो कब से स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस गेट स्टार्टेड।
नंबर 1 वी विल टॉक अबाउट द एस्पिरेंट्स जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, जिनका पहली बार दे रहे हैं यूपीएससी 2026, तो अब उनको क्या करना चाहिए। यहां पर मैं आपको ब्रॉड कैटेगरी बता देता हूं। टिल दिसंबर व्हाट दे शुड कवर, बिकॉज दिसंबर में हमारे पास ऑलमोस्ट 80 डेज बचे हुए हैं। उस 80 डेज में से हमें क्या क्या कवर करना है, ध्यान दीजिएगा। एटलीस्ट 2 पेपर हमें कवर करना ही करना है, स्पेसिफिकली जीएस पेपर 2, या फिर मैं ऐसे कहूं कि कोर सब्जेक्ट्स को हमें कवर करना है। 80 डेज को अगर हम माने, इस 80 डेज में वी हैव टू कवर पॉलिटी, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। उसके बाद ऑप्शनल में पेपर 1 को हमें एटलीस्ट कवर कर लेना है। अगर मैं फिर भी कहूं कि इस 80 डेज में 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं जिसको आपको कवर कर लेना है, वो एटलीस्ट पॉलिटी और ज्योग्राफी और आपके ऑप्शनल का पेपर 1, जिसको आप 100% कवर करिए ही करिए। उसके बाद जब हम जैसे जनवरी में जा रहे हैं, जनवरी में आपको जीएस पेपर 4 प्लस सीसैट यहां से स्टार्ट कर देना है। देखिए अभी आप ट्रांजिशन ले रहे हैं, पूरी आप पूरे प्री ओरिएंटेड नहीं जा रहे हैं, आपको सीसैट यहां पे स्टार्ट कर देना है। आप जीएस पेपर 4 कर रहे हैं, और अगर आपने यहां पे इकोनॉमी नहीं की है तो अब यहां पे आप इकोनॉमी पर भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आपका 1 फेब में बजट और इकोनॉमिक सर्वे आता है, जिसको समझने में यहां मदद मिल सकती है। ओके, सो यू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मेंस टू प्री यहां पर, और फिर फरवरी से हम प्री ओरिएंटेड चले जाएंगे। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। सो फरवरी और मार्च में हमारे पास ऑलमोस्ट 50 डेज कह सकते हैं हम, 55 डेज। देन उसके बाद फिर मार्च में, अप्रैल में हमारे पास 30 डेज, देन 20 डेज। ओके, सो पहले जब हम फेब में जाएंगे तो हम एटलीस्ट जो करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स थे हमारे, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, देन आईआर हो गया, देन एमैक हो गया, इस पे हम फोकस करेंगे। ठीक, इसको 50 दिन में हम कवर कर लेंगे। देन जो 30 डेज अप्रैल के हैं, इसमें हम आराम से जो यहां वाले सब्जेक्ट थे, इसको हम यहां पर आके रिवीजन करेंगे 30 डेज वाले में। ओके, एंड देन लास्ट का 20 डेज में स्टार्ट्स विल टेस्ट वगैरह स्टार्ट करेंगे। टेस्ट तो आप यहीं से भी कर सकते हो, हमारे फरवरी से भी स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन आइडियली ये ब्रॉड स्ट्रैटेजी रहेगी। मतलब जो प्री का ट्रांजिशन होगा वो यहां से यहां होगा। ओके, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है यार, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्री और मेंस के बीच में ज्यादा टाइम नहीं रहता है। वी ओनली हैव 88 डेज प्री 2026 टू मेंस 2026, और आपको वहां पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करना होता है राइटिंग पे, आपको फोकस करना होता है अपने वैल्यू एडिशन पे, देन ऑप्शनल भी है। तो अभी आपको ये ब्रॉड कैटेगरी हमें फुलफिल करनी है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, नाउ वी विल टॉक अबाउट दोज एस्पिरेंट्स जिन्होंने 2025 का प्री दिया था, या फिर वो एस्पिरेंट, हमने इसमें ब्रॉडली एक ही कैटेगरी में इनको क्वालिफाई कर दिया है, जो रीस्टार्ट करना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन आफ्टर अ लॉन्ग ईयर गैप। ओके, सो those who couldn't qualify and those who want to restart their preparation after at least 1 or 2 year, आपको क्या करना है, दिसंबर तक आपके पास 80 डेज बचे हुए हैं। ओके, यू गॉट टू बी मेंस रेडी बाय देन, विच मीन्स आपको जीएस पेपर 3 प्लस जीएस पेपर 4 कवर कर लेना है। पेपर 1 ऑप्शनल का कवर कर लेना है 100%, पेपर 2 ऑप्शनल का एटलीस्ट 30 to 50% हमारा कवर हो जाना चाहिए बाय दिस नाउ। ऑलराइट, ये दिसंबर रेडी तक प्रोग्राम है। उसके बाद फिर हमारा जनवरी में आप ट्रांजिशन लोगे, यानी कि जनवरी में आप अपने ऑप्शनल को यहां करेंगे बंद, ऑप्शनल आपका बंद होगा। ऑप्शनल की जगह आप ले चलेंगे सीसैट को, और फिर आप यहां पर स्टार्ट करेंगे जीएस पेपर 2 की प्रिपरेशन। ठीक है, विच इज पॉलिटी ओरिएंटेड, जो कि आपके प्री के साथ भी मैच कर सकती है। ठीक, और इफ यू डेफिनेटली यू शुड राइट ऐसे, और आप क्वेश्चंस लिखते रहिएगा, लिखना ही है हमें। ठीक है, यहां तक हम ये करेंगे। उसके बाद देन फेब से, यानी कि आप जनवरी से शिफ्ट हो रहे हो, जनवरी से अच्छे तरीके से आप शिफ्ट हो रहे हो, क्योंकि आप सीसैट प्री ओरिएंटेड है और आपका जीएस2 पूरा पॉलिटी हमारा प्री ओरिएंटेड है। ठीक, उसके बाद फिर हम फरवरी से हम फिर से जो साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट और जो यहां हमने पढ़ा था ये वाला,
इसको हम प्री ओरिएंटेड यहां पर पढ़ेंगे, रिवीजन होगा हमारा। तो यहां जो आपने पढ़ा है वो 2 महीने बाद आपका रिवीजन होगा यहां पे, क्योंकि साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट प्री ओरिएंटेड कुछ अलग मामला है और मेंस ओरिएंटेड की अलग प्रिपरेशन होती है, लेकिन डेटा फैक्ट्स हमारे बहुत होते हैं, इसलिए हमें करना पड़ता है। ऑल्सो ये जो 2 कैटेगरी है इनको फोकस करना होगा अपने नोट्स के लिए, नोट्स पे फोकस करना होगा, पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स प्लस वैल्यू एडिशन फ्रॉम करंट अफेयर्स। ओके, पीवाईक्यू बेस्ड नोट्स हमें प्रिपेयर करने होंगे और वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा करंट अफेयर्स से। जो एस्पिरेंट्स हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं उनको हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो ये देखिए, ये लेक्चर है, ये हमारे प्रोग्राम की जो मेंस का क्रैश कोर्स है, जो कि आप MAGP में भी जब आप प्रोग्राम में एनरोल करोगे तो आपको ये एक्सेस होगा, और आपको एक्सेस वो भी होगा जब प्री का क्रैश कोर्स आएगा तो भी आप एक्सेस कर पाओगे। ओके, सो MAGP का ये फायदा है। आप देख सकते हो अभी ऑलरेडी मैं GS पेपर 3 ही कवर करा रहा हूं बच्चों को, यानी कि 6 नवंबर तक हमारा पूरा GS पेपर 3 होगा, फिर उसके बाद एथिक्स होगा। ठीक है, अभी सोशल जस्टिस और इंडियन सोसाइटी में हम लोग डिस्कशन करेंगे, अगर होगा तो हम लोग स्विच कर देंगे इसको, अदरवाइज ये वैसे भी रहेगा। ये बहुत आइडियल टाइम टेबल हमने बनाया था कि कैसे आप ये GS पेपर 4 तक 11 दिसंबर तक हम लोग फिनिश कर देंगे, फिर जनवरी में हम लोग ज्योग्राफी की तरफ जाएंगे। ठीक है, दिस वाज वेरी गुड टाइम टेबल और एस्पिरेंट्स काफी सेटिस्फाइड थे इससे, क्योंकि उस ट्रेजेक्टरी पे उनकी प्रिपरेशन हो रही थी। ठीक है, सो ये ऑलरेडी हम अपने प्रोग्राम में चला रहे हैं। ठीक, नाउ टू दोज हु वांट्स टू जो अपीयर कर चुके हैं प्री, जो कि अपीयर कर चुके हैं मेंस में, और क्या करना चाहिए उनको, सबसे पहले मेरे हिसाब से उनको फरवरी तक मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी चाहिए, फेब तक। उनको प्री जो है वो मार्च में जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक बार जब प्री निकल जाता है तो एक कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि यार हो जाएगा, कि आपको क्या करना पड़ता है, बस आपको करंट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड वैल्यू एडिशन करनी होती है, आपको टेस्ट सॉल्व करने होते हैं, दैट इज इट, एंड सीसैट पे थोड़ी सी कमांड लगानी होती है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट जो कि मेंस लिख के थे उनका अच्छा नहीं गया, आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स। सबसे पहले आइडेंटिफाई कि कहां आप वीक थे, कौन से सब्जेक्ट में वीक थे, कौन से पेपर में वीक थे, या फिर ऑप्शनल में वीक थे। आप ये लगा दिए दिसंबर तक आपके ऑप्शनल का दोनों पेपर खत्म हो जाना चाहिए, दोनों पेपर खत्म हो जाना चाहिए, और आपके GS में जो भी वीक पोर्शन था वो खत्म हो जाना चाहिए। ओके, फिर फरवरी तक आपको क्या करना है, वैल्यू एडिशन करनी है। फरवरी तक आपको वैल्यू एडिशन करनी है, क्योंकि एक तो फरवरी में हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट आ जाएगा, तो आपको वैल्यू एडिशन करने में बहुत मदद मिलेगी। दूसरा, आपको आंसर राइटिंग नहीं छोड़नी है टिल फरवरी। ओके, यू हैव टू कंटिन्यू, एंड देन उसके बाद जो ऑप्शनल का टाइम था उसको सीसैट को आप देंगे, और फिर धीरे से आप स्विच कर लेंगे मार्च में प्री ओरिएंटेड। समझ में आ गई बात? क्लियर है? सो आपको स्पेसिफिकली जो मेंस देकर आए हैं 2025 में, उनको तो भाई फरवरी तक मेंस ओरिएंटेड ही रहना है, बाद में आपको मार्च में आपको स्विच करना है प्री ओरिएंटेड। ओके, हाउ टू स्टार्ट प्रीलिम्स प्रिपरेशन। प्री के प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? नंबर 1, सबसे पहले होता है बिगिन विथ योर PYQs, क्योंकि आपका एक बैकग्राउंड है, आपने मेंस ओरिएंटेड थोड़ा सा प्रिपरेशन की थी, आपने NCERT पढ़ी, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है टिल दिसंबर, टिल जनवरी। नाउ प्री के लिए आपको PYQs निकालना है प्री के, वो भी 2013 से। ओके, और ये ऑलरेडी हम लोग करवाते हैं। प्री के लिए ये निकालना और एनालाइज करना है। फिर आपको सेक्शनल FLT नहीं करनी है, सेक्शनल MCQs आपको प्रैक्टिस करने हैं, पॉलिटी की पूरी, ज्योग्राफी की पूरी, मतलब जो सब्जेक्ट आप कवर कर रहे हो उसके साथ आपको पढ़ना चालू हो जाना है। देन रिप्लेस सीसैट विथ योर ऑप्शनल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्री मोड में जाने का, अपने ऑप्शनल को सीसैट से भाई रिप्लेस कर दीजिए ताकि वो क्वालिटी टाइम आप दे सकें उसमें। ओके, एंड देन मेमोराइजेशन विद शॉर्ट नोट्स। प्री के नोट्स काफी शॉर्ट्स होते हैं, स्मार्ट नोट्स होते हैं, और मेमोराइजेशन पे हमें फोकस करना पड़ता है, यानी कि आप नेमोनिक्स के लिए आप बना सकते हैं, माइंड मैप्स क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज ये 2 घंटे का गेम है दोस्तों। ये मेंस की तरह नहीं है कि आपको 3 घंटे मिलेंगे, वो भी डिस्क्रिप्टिव है, और मे बी GS 3 के लिए दूसरे दिन मिलेगा, ऑप्शनल के लिए 4-5 दिन का गैप मिलेगा। यहां पर आपके पास सिर्फ 2 घंटे रहते हैं। आपको जो एक्चुअली में काम करना है यहां पे, वो ये करना है, नंबर 1,
रीड फास्ट, थिंक फास्ट एंड अप्लाई फास्ट, विच मीन्स व्हाट? आपको फोकस करना है कि मैं कैसे क्वेश्चंस को जल्दी से पढ़ूं प्री के, और उसको सोचूं मैं उसका आंसर और अप्लाई कर दूं वो आंसर। क्योंकि आपके प्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रैप को आइडेंटिफाई करना। जो ट्रैप देती है यूपीएससी, उस ट्रैप को अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर 3-3, 4-4 स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं। अगर हम रीड करने की कैपेसिटी जल्दी नहीं होगी हमारी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। रीड फास्ट यूज, मतलब आप टेस्ट सीरीज को कुछ इस तरीके से पढ़िए कि आप उसको रीड करिए फास्ट और अप्लाई इट न्यू ब्रेन एंड देन एक्ट। यही प्रैक्टिस हमें करनी है। वहां पे प्री में नॉलेज की प्रैक्टिस नहीं है। नॉलेज के अलावा बहुत सारे फैक्टर हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में जो कि आपका टेस्ट होता है, लेकिन हम सिर्फ नॉलेज पे काम करते रहते हैं। ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। नहीं, ऐसे नहीं है। सो यू हैव टू रीड फास्ट, थिंक फास्ट एंड अप्लाई फास्ट एंड देन अंडरस्टैंड यूपीएससी ट्रैप एंड लैंग्वेज। उसको समझिएगा। मैंने अपनी वीडियो के माध्यम से कई बार बताया हुआ है कि कैसे ट्रैप को समझना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है। लेकिन आप भाई जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और ताकि आपको ऐसी वीडियोस अच्छी मिलती रहेंगी, आपका एल्गोरिदम अच्छा रहेगा, बार बार वीडियोस रेकमेंड होंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन एग्जाम ओरिएंटेड होगी। ऑलराइट, सो दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ प्रीलिम्स ओरिएंटेड प्रिपरेशन में। आप पीवाईक्यू से स्टार्ट करिए, साथ में सेक्शनल लगाइए, और फिर ये सारी की सारी चीजें करनी है। डिटेल में हम आगे भी स्ट्रेटेजी ले आएंगे, लेकिन ये आपको बताने के लिए था कि आपको प्री ओरिएंटेड कैसे जाना है। और आपने अगर इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो आप जरूर कमेंट करके लिखिएगा आई कैन एंड आई विल क्रैक दिस एग्जामिनेशन। ओके, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इतने एंड तक देखें इस वीडियो को और रियलाइज हुआ है कि आपको कब से स्विच करना है प्री ओरिएंटेड। कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर मुझे बता दीजिएगा। सो आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।